हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मिड्ढा में। दर्शकों, आज के प्रोग्राम में जो कि सिर्फ और सिर्फ वास्तु के लिए समर्पित है और आप लोगों के लिए समर्पित है। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि घर में किस प्रकार की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। काफी बार हम लोग अपनी घर की डेकोरेशन के लिए अलग अलग प्रकार की तस्वीरें ले आते हैं मॉडर्न आर्ट के नाम पर, लेकिन ये नहीं पता कि उनको लगाने के बाद से हमारा सुख शांति सब भंग हो सकता है। हम समृद्धि के रास्ते को छोड़कर डाउनफॉल की तरफ चले जाते हैं। दर्शकों, यदि आपको हमारा एक कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक और शेयर करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। और यदि आपका कोई प्रश्न है, वास्तु से संबंधित कोई जिज्ञासा है, तो आप लाइव चैट में भी कर सकते हैं कमेंट, या फिर कमेंट अगर आप बाद में करते हैं तो भी आपको आने वाली वीडियोस में आपकी शंका का समाधान जरूर किया जाएगा। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कौन सी ऐसी तस्वीरें हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं और आपकी सुख शांति को ले जाती हैं। दर्शकों, सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को अपने घर में, अपने ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में डूबते हुए सूरज की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। सनसेट की हम लगा लेते हैं, यह डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं देती। हर व्यक्ति जीवन में मान सम्मान, यश, तरक्की प्राप्त करना चाहता है, अपने बिजनेस में, रोजगार में आगे बढ़ना चाहता है। तो यदि आपने आगे बढ़ना है तो आप उदय होते हुए सूर्य देव की तस्वीर लगाएं, ना कि अस्त होते हुए। दर्शकों, आपको इस प्रोग्राम को देखने के बीच में यदि किसी प्रकार की शंका होती है तो भी आप कमेंट कर सकती हैं, आपके प्रश्न को लेने का प्रयास किया जाएगा। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। एक तो आपको बताया डूबते हुए सूर्य देव की तस्वीर नहीं लगानी है, हमेशा आपने उदय होते हुए सूर्य देव की तस्वीर लगानी है, वो भी पूर्व दिशा की तरफ। जो पूर्व दिशा की आपकी दीवार है उस पर लगाएं, ताकि आपको सूर्यदेव की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सके और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा ऐसी तस्वीर लगाने से। और दूसरा, आपका यश, मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आपको आएगा। दर्शकों, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगली तस्वीर है डूबता हुआ जहाज। काफी लोग अपने टाइटैनिक की, डूबते हुए जहाज की, डूबती हुई नाव की, मझधार में फंसी हुई नाव की, मतलब तूफान, चारों तरफ समुद्री तूफान चल रहा है और उसके अंदर एक जहाज गोते खा रहा है, हिचकोले खा रहा है और नाव डूबती हुई नजर आ रही है, कहीं डूब रही है, कहीं गिर रही है। ऐसी तस्वीरें नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं आपके घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, दुकान के अंदर। वो तस्वीरें आपने बिल्कुल नहीं लगानी है। आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देने वाली, चढ़ती कला की तरफ, मतलब कि आपको जो उन्नति का मार्ग आपका प्रशस्त हो सके, ऐसी तस्वीरें लगानी है। तो दर्शकों, भूल कर भी डूबती हुई नाव, मझधार में फंसी नाव, डूबता हुआ जहाज बिल्कुल भी आपने घर में नहीं रखना है और ना ही उसकी पेंटिंग लगानी है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं दर्शकों। तीसरा जो पॉइंट है वह खास तौर पर आप लोगों को बता दें, काफी लोगों को शौक होता है जंगली जानवरों की तस्वीरें लगाएंगे। जंगली जानवर जो मतलब आधे कटे हुए, मतलब उनके सिर लगा देंगे कटे हुए, और ये सब चीजें ऐसी जैसे कि बहुत बड़े अपने आप को शूरवीर समझते हैं, नहीं लगानी है। दर्शकों, जो ये मृत चीजें हैं ना, ये आपकी जो संजीव ऊर्जा है, जो आपकी जीवित ऊर्जा है, उसको भी डिस्टर्ब करती हैं। किसी प्रकार की कोई शूरता दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आप शिकार पर गए और आप किसी जानवर का सिर कटा हुआ लेके आ गए, कोई खाल लेके आ गए, नहीं करना है आपने ऐसा। ऐसी तस्वीरें भी आपने नहीं लगानी है जहां पर लहूलुहान दिखता हो, जैसे किसी युद्ध से संबंधित तस्वीर, कोई वार हो रही है उसकी आपने तस्वीर लगा ली, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई दंगा फसाद हो रहा है, उसकी तस्वीरें लगा लेते हैं। कई लोगों को शौक होता है ऐसी ऐसी चीजें इकट्ठी करने का, अपने घर की दीवार पर, अपने रूम के अंदर वो अखबार की किसी लहूलुहान से भरी हुई तस्वीरें लगाते रखते हैं। नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। यह सिर्फ आपकी मानसिक शांति को भंग करने का एक रास्ता है। ऑलरेडी आजकल के तनाव भरे जीवन में वैसे नींद नहीं आती है, ऊपर से आप ये लहूलुहान भरी जो चीत्कार दिखा रही है, जिसमें से निकल रही है किसी की, ऐसी मतलब तस्वीरें आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी है। दर्शकों, जंगली जानवरों से संबंधित भी आपने नहीं लगानी है तस्वीरें। कोई भी हिंसक प्राणियों की तस्वीरें लगाने से आप उसको देखेंगे और आपके अंदर वो जो शैतान है वो अंदर के जागने लग जाते हैं। इंसान की तामसिक प्रवृत्ति एक्टिवेट हो जाती है जब वह ऐसी तस्वीरें अपने घर में लगाता है जिसमें खूंखार जानवरों की तस्वीरें होती हैं। कोई जानवर किसी जानवर का शिकार कर रहा है, ऐसी तस्वीरें भी बिल्कुल नहीं लगानी है। आपको ऐसी तस्वीरें लगानी है जो आपको सौम्यता प्रदान करे, जो आपको एक मतलब एनर्जेटिक मोड के अंदर ले आए, जो आपको सकारात्मकता दे, ना कि कोई नेगेटिविटी दे। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको वास्तु के अनुसार
बताया जाता है कि कांटेदार पौधे नहीं लगाने हैं अपने घर के अंदर। कांटेदार पौधे घर के अंदर रहने से ग्रह क्लेश की स्थितियां बनती हैं, मानसिक शांति इधर उधर हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है। तो आपको किसी प्रकार के कांटेदार पौधे भी नहीं लगाने हैं। आपने क्या करना है, जो अच्छे फ्लावर्स के, जो मतलब जिसमें खिलते हुए फूल हो, वह लगाने हैं। कांटेदार झाड़ियों के, कांटेदार मतलब आजकल बोनसाई के नाम पर कांटेदार तस्वीरें बहुत सारी मिलती हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कांटे मिलते हैं। पहले क्या कम हमें कांटे मिल रहे हैं, हमारे जीवन में पहले ही इतने रोड़े हैं, इतने मतलब स्ट्रगल्स हैं, उनसे तो हम निकलना चाह रहे हैं, और फिर हम ये कांटेदार तस्वीरें लगा के और अपनी उस ऊर्जा को जिसे हम समाप्त करना चाहते हैं उसे हम एक्टिवेट कर देते हैं। नहीं लगाने हैं किसी प्रकार के कांटेदार पौधे। और तूफान से संबंधित तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, तूफान आया हुआ है, पत्ते झड़ रहे हैं पेड़ों के, ऐसे मतलब कोई बाढ़ का सीन है, मतलब जिसमें कोई त्राही त्राही मची हुई है, ऐसी किसी प्रकार की पेंटिंग को अपने घर में स्थान नहीं देना है। आपके घर में जब तक ये पेंटिंग्स रहेंगी तो आपको कोई ना कोई विनाशकारी चीजें देखने को मिलेंगी बस, और आपको कोई पॉजिटिव सकारात्मक चीजें नहीं मिल सकती। तो यह बिल्कुल भी आपने नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। साथ ही साथ एक कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, मॉडर्न आर्ट जिसे हम कहते हैं। मैं तो समझ ही नहीं पाता कई बार कैसी मॉडर्न आर्ट होती है जिसके अंदर वीरान के अंदर एक मतलब उजड़ा हुआ कोई मतलब गांव पड़ा हुआ है, उसमें वीराने के अंदर कोई एक लेडी की, मैं कहीं सी यहाँ गया था वास्तु करने, तो वहां पर लोगों ने मतलब ऐसी ऐसी तस्वीर लगा रखी जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिससे कोई मैसेज नहीं मिलता। मैसेज मिलता है कि एक बंदा डिप्रेशन में है। अगर आप ऑलरेडी डिप्रेशन में रहते हैं तो आप देखें कोई लोनली चाइल्ड, लोनली गर्ल, लोनली बॉय, ऐसे मतलब इस प्रकार से कोई अकेले के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आपने घर के अंदर नहीं लगानी है। ऐसा करने से आपको सिर्फ डिप्रेशन मिलना है और आपके अंदर कोई मतलब अच्छी पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलने वाली है। आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रोग्राम आज का अच्छा लगा होगा। काफी चीजें ऐसी हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। रोजाना आपको इसी समय हम मिलेंगे, लाइव प्रोग्राम किया जाता है और आप उसमें शामिल हो सकते हैं। काफी चलिए, एक जातक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आदित्य अग्रवाल, कहते हैं लक्ष्मी जी की तस्वीर बिल्कुल लगाइए। लक्ष्मी जी की तस्वीर, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। धन धान्य की देवी मां लक्ष्मी की तस्वीर नहीं लगाएंगे तो किसकी लगाएंगे? आज के भौतिक युग में सबसे ज्यादा धन की तो आवश्यकता है, तो लगाइए, लेकिन अपने बेडरूम में आपने जो ये तस्वीरें हैं, जैसे कि देवताओं से संबंधित जो तस्वीरें हैं, वो अपने बेडरूम में नहीं लगानी है। ईशान कोण सबसे बेस्ट है, घर का मंदिर है वहां पर रखें, वहां पर लगाएं, और ईशान कोण की तरफ आप लगा सकते हैं जहां पर आपका कोई पूजा स्थान बना हुआ है, या फिर आपका कोई जहां आप बैठकर मेडिटेशन करते हैं वहां लगाएं। मोदी जी की तस्वीर लगा सकते हैं जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। जो आपके मोरल्स हैं, मान लो यदि मोदी जी आपके मोरल्स हैं, जो मतलब जिनको देखकर आपको प्रेरणा मिलती है, इन्होंने जीवन में नीचे से एकदम ऊपर तक मतलब इतना इतना बड़ा इन्होंने तरक्की करी है जिसकी कोई एंड ही नहीं है, इसको बखान नहीं किया जा सकता। आप मोदी जी की तस्वीर लगा सकते हैं। कहां पर लगाएं? उत्तर की दीवार, पूर्व की दीवार और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। दक्षिण और पश्चिम की तरफ आपने नहीं लगानी है, क्योंकि अगर आप राजनेता बनना चाहते हैं तो आप राजनीतिक तस्वीरें लगा सकती हैं, लेकिन उनकी जो कुछ आदर्शवान हैं, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, उनकी लगाइए। पूर्व दिशा सूर्य देव का कोण है। पूर्व दिशा मतलब सूर्य देव की दिशा है। खास तौर से राजनीति को रिप्रेजेंट करने के लिए सूर्य देव का होना, उच्च अवस्था का होना या फिर शुभ अवस्था का होना बहुत जरूरी है। तो पूर्व दिशा की तरफ आप लगा सकते हैं। एक जातक और जुड़े हैं, सुनील देवी, इनसे इनकी डेट ऑफ बर्थ 4/5/1975, टाइम ऑफ बर्थ अप्रोक्सीमेटली 3 PM, लोकेशन हरियाणा। प्लीज टेल अबाउट गवर्नमेंट जॉब, मैरिज, डिस्प्यूट एंड परचेजिंग एग्रीकल्चर लैंड। देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था कि आप समय लेकर कंसल्टेशन लें तो बढ़िया रहेगा। लाइव के प्रोग्राम के अंदर अगर आपको कोई अगर प्रश्न होता तो जर्नल से हम आपको बता देते हैं। यदि आप अपनी, जैसे कि आप मैरिज के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैरिज के लिए आपको बता दें कि जब तक बृहस्पति देव और शुक्र देव की कृपा किसी भी जातक पर नहीं होगी अच्छे से, मैरिज होने के चांसेस नहीं बनते हैं। मैरिज के अंदर जो डिस्टर्बेंस आ जाता है लाइफ के अंदर, ये समझ लेना वो बुध, माफी चाहूंगा, बृहस्पति देव और शुक्र देव कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने डिस्टर्बेंस कर रखी है, तभी आपको उसका शुभ फल दाम्पत्य जीवन का नहीं मिल पा रहा है। लैंड के लिए भूमि के कारक मंगल देव हैं। अपनी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव की स्थिति को देखें। मंगल देव यदि किसी की कुंडली में पीड़ित हैं तो उन्हें भूमि का सुख प्राप्त नहीं हो सकता।
और गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सूर्य देव को देखें और छठे भाव को देखें, 10th हाउस को देखें। यदि इनका संबंध कोई बन रहा है तो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगी। इनका भाव से कोई आपका सूर्य देव का संबंध बन रहा है और छठे भाव का संबंध बन रहा है तो ही आपको गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा कोई चांस नहीं है। या फिर दर्शकों जन्म कुंडली के अंदर कोई उच्च प्रकार के जो क्या कहते हैं इन्हें राजयोग होने चाहिए। किसी भी प्रकार का राजयोग होगा, अगर वह बली अवस्था में बैठा हुआ है, दशा अंतरदशा में, गोचर में वह फलित हो रहा है, तो आपको निश्चित तौर पर उस समय में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, थोड़ी देर में मिलने वाले हैं आज के राशिफल के साथ। तब तक बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।